नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ और वो टॉपिक आपके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो जो आपके लिए टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि कोरोना वायरस इंसानों पर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कि जो कोरोना वायरस है वह इंसानों पर काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और चलेंगे और बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को आप अगर स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपसे कोई जानकारी छूट जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट विषय एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आखिर है क्या, पहले क्या होता है कि कोरोना वायरस होता क्या है। ठीक है, कोरोना, अरे ये तो मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है। ठीक है, कोरोना क्या है। पहला जो कोरोना वायरस था, पहले के मुकाबले अभी का जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही स्ट्रोंग है। तुम्हें पता, बहुत ही कम समय ले रहा है, बहुत ही कम कर रहा है, मार दे रहा है बहुत ही थोड़े समय में। तो कोविड-19 बहुत सी जगह क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है, स्टेटस लग रहे हैं लोगों के। मैंने भी देखा, मेरे व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा था, उसमें लिखा गया था कि 5G की जो टेस्टिंग है उसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं वो इसलिए मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन दूसरे जो जितने भी विदेशी हैं, जो विदेश है, जितने भी अदर कंट्रीज हैं, बाहरी कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ करके, क्या वहाँ पे भी टेस्टिंग हुई थी? वहाँ तो बहुत दिन पहले से जबकि ये सब चला हुआ है। जापान में 6G चल रहा है, यहाँ पर इंडिया में अगर 5G की ही टेस्टिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, इंसान मर रहे हैं। गला सूख रहा है, पानी चाहिए, पानी पिएंगे नजला हो जाएगा, नजला जुकाम कोल्ड ये सब छींकें आ रही है, खांसी हो रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दरअसल हो क्या रहा है कि कोरोना अगर माना जाए कि वो कैसे काम कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब एक बार कोई इंसान छींकता है तो लगभग 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती है, छोटी छोटी बूंद। 40,000 इतनी बहुत है। और जब भी जैसे ही इंसान छींकता है तो छींकने के साथ ही क्या होता है कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह 1 मीटर के दायरे में फैल जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 300 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से 1 मीटर के दायरे में फैल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी या फिर 2 गज की दूरी आप बनाए रखें। ये इसीलिए कहा जाता है। ठीक, तो हो क्या रहा है अब कोरोना वायरस क्या, हाँ कोरोना वायरस क्या बोला जाता है कि कोरोना वायरस हवा में, कि कोरोना वायरस हवा में सफर कर रहा है। तो हवा में क्या वो ऐसे सफर कर रहा है कि किसी ने छींका और हवा में आया, हवा चल रही है तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, उसको उड़ा करके हवा कोरोना वायरस को ऐसे ले जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्या है कि एक इंसान से अगर कोई दूसरा इंसान वहाँ पर दूरी पर बैठा है और उसके छींकने से या फिर उसके खांसने से ऐसे वह ट्रांसमिशन या फिर उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, वह ऐसे नहीं पहुँचता। वह किस तरह से पहुँचता है मैं आपको बता दूँ। होता क्या है, जब भी हम छींकते हैं फिर खांसते हैं और छींकने से 40,000, आपको बताया 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती है और खांसने से हमारा 30,000 लगभग, ठीक है, मिनिमम ड्रॉपलेट्स निकलती है। तो जब भी हम छींकते हैं फिर खांसते हैं तो होता क्या है, हमारे चारों तरफ देखा है छोटे 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 कण जो होते हैं, परमाणु या फिर कण जिसको बोलते हैं, धूल के कण, वो सब उड़े होते हैं, उड़ रहे होते हैं। सूक्ष्म दर्शी से देखो तो शायद बहुत दिखाई देंगे। तो हम जब छींकते हैं तो जो हमारे अंदर अगर कोरोना वायरस है तो वह क्या होगा, उन जो डस्ट है, डस्ट के जो धूल उनके कणों पर बैठ जाएगा। और उनके कण पर बैठने के बाद में वह जैसे ही वहाँ से कोई आदमी गुजरेगा, जैसे ही कोई इंसान वहाँ से निकलेगा और वो सांस लेगा तो उसके थ्रू उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी किसी को कोरोना वायरस है, अगर वह आदमी वहाँ पर छींकता है, हाथ लगा के छींकता है और वह किसी कप या फिर किसी गिलास को छू लेता है। अब कांच के गिलास पर लगभग 12 घंटे ये टिकता है, कांच के गिलास पर यह लगभग 12 घंटे टिकता है। और बाकी के इसका अदर अपना अपना टाइम है कि यह किस चीज़ पर कितने घंटे टिकेगा।
ठीक है। तो जो हमारे जो आज का जो मेन पॉइंट है वह क्या है, वह ये है कि क्या कोरोना वायरस ऐसे इंसान से टच में आते हैं तो क्या ऐसे ही काम करता है? नहीं। आपकी त्वचा पे है, आपकी बॉडी पे है, आपके कपड़े पे है, अगर आप कहीं आपकी हथेली पर या फिर आपकी स्किन पर कहीं पे भी, यह उन कोशिकाओं पे, यह हथेली या फिर ऐसी कोशिकाओं पर काम नहीं करता, बाहरी त्वचा पर काम नहीं करता। किसी कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है जिस पर यह काम कर रहा है। सिर्फ एक ऐसी कोशिका है, वह है फेफड़े के अंदर, जिस पर यह काम कर जाता है। ठीक। अब मान लीजिए किसी ने सांस ली, अब जैसे ही कोई सांस लेता है तो वह फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके फेफड़े हो गए। सपोज दैट एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोल्स। ये ब्रोंकोल्स होता है और इसको हम एलोइल बोलते हैं। और ये आपको पता है ये लंग्स होता है। ठीक है, एलोइल्स होते हैं। तो फेफड़ों, आपको पता है पूरा शरीर, हमारा जो पूरा शरीर है वह कोशिका से बना हुआ है। कोशिका से ही पढ़ा भी आपने होगा कि जीवन की जो इकाई है वह है कोशिका ही है। तो कोशिका से ही पूरा संसार बना हुआ है। अब हो क्या रहा है, फेफड़ों की कोशिका या फिर ऐसा उसमें है क्या कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों पर ही काम कर रहा है, बाकी कहीं काम नहीं कर रहा। आपकी बॉडी पे है, आपकी त्वचा पे है, आपके हाथ पे है, नहीं काम कर रहा। आपने किसी से हैंडशेक किया है, हाथ मिलाया, उसके हाथ पे चला गया, उसने जैसे ही मुंह को छुआ, सांस ली, अंदर चला गया। और चलते ही उसका 10 दिन तक का काम क्या होता है, बस सिर्फ चुपचाप पड़े रहना और अपनी कॉपियाँ तैयार करना, ये सब उसका रहता है। अब इसमें क्या है, तो ये तो बड़ा स्ट्रक्चर का फेफड़ा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तरफ का एक साइड का हटा करके मैं आपको बता दूँ। जैसे ये ब्रोंकल्स जो होती हैं, इन पे एक ऐसे छोटी छोटी क्या होते हैं, एलॉइड्स होते हैं। ठीक है, और इनके आगे, इनके आगे कुप्पिकाएं लगी होती है। और वह कुप्पिकाएं कैसी होती है, आपने देखा है वो ऐसे पों पों करने वाला, एक बार आता था जब आइसक्रीम छोटे थे तो आइसक्रीम लेते थे, पों पों करता था, उस तरह की कुप्पिकाएं यहाँ पर लगी होती है, इस तरह की। ठीक है, तो इस तरह की कुप्पिकाएं यहाँ पर लगी होती हैं। तो होता क्या है कि ये जो कुप्पिकाएं होती हैं, इन कुप्पिकाओं पर इन कुप्पिकाओं पर छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं इन पर लगी होती है। तो क्या करता है कि ये जो कोशिकाएं होती है ये ऐसी होती है, पारदर्शी होती है कि अंदर लेते हैं तो ये फूल जाती है, इनका आकार बड़ा हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो इनका आकार छोटा हो जाता है। इस तरह से होता है। तो क्या होता है कि जब कोरोना वायरस एंटर करता है फेफड़े के अंदर, तो वह इन पर जाकर के अटैक करता है, इन एलाइज इन कुप्पिकाओं पर जाकर के अटैक करता है। और जबकि ये जो कुप्पिकाएं होती है, एक फेफड़े के अंदर लगभग 20 या 15 से 20 करोड़ कुप्पिकाएं एक फेफड़े के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगर दोनों फेफड़ों की हम मिनिमम लगाए तो 30 करोड़ कुप्पिकाएं दोनों फेफड़ों में पाई जाती है। मधुमक्खी का आपने शब्द देखा होगा, इस तरह से फेफड़े के अंदर कुप्पिकाएं पाई जाती है। तो उन कुप्पिकाओं की जो कोशिकाएं होती है, वे कोशिकाएं क्या होती हैं, S2 फैक्टर होती है। ठीक है, वे कुप्पिकाएं क्या होती हैं, S2 फैक्टर होती है। उनकी जो कोशिकाएं होती है वो S2, हाँ S2 फैक्टर
एच टू फैक्टर कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कैसी होती है, मान लीजिए ये फेफड़े की कोशिका है, इस तरह से ये कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब कोरोना वायरस का जो आकार है वह ऐसा है, देखिए सपोज करिए कि ये चाबी है, इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से होती है। अब ये जो कोरोना वायरस है ये सिर्फ इससे इन्हीं एच टू फैक्टर कोशिकाओं पर ही कार्य करता है, कि बाकी की कोशिकाओं पर ये नहीं करता। मान लीजिए ये चाबी है और ये ताला, ठीक है, ये चाबी है और ये ताला है। अब चाबी जब ताले में फंसेगी तब तो ताला खुलेगा ना, है कि नहीं? वैसे तो नहीं खुलता, वैसे फिर तोड़ना ही पड़ता है। तो होता क्या है कि ये आकर के इस पर चिपक जाता है, ठीक, इस तरह से ये ऐसे फैक्टर पर चिपक जाता है और इसको लगता है कि यह है मेरे काम की वस्तु है। ये जो कोशिकाएं हैं इसको लगता है कि ये हमारे ही काम की वस्तु है या फिर हमारे ही ग्रुप की कोशिकाएं हैं, तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेती है, इसको ये खा लेती है। उसको खाने के बाद में कोशिका क्या करती है, ये कोशिका है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है उसका, इस तरह से होता है। बाकी के सब पदार्थ इसमें भरे रहते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस इस कोशिका के ऊपर आता है तो क्या बोलते हैं उसको, वो हाईजेक करने की कोशिश करता है, उसको कहता है कि तुम मेरी कॉपी बनाओ, कॉपी तैयार करो, कि जैसा मैं कहूँगा तुम ऐसे करो। अब वह क्या करता है, अपना आरएनए उसको देता है, अपना जो आरएनए होता है इसको ट्रांसफर करता है आरएनए, और जैसे ही आरएनए ट्रांसफर करता है एक कोशिका बनती है, फिर 2 बनती है, फिर 3 बनती है, ऐसे ही करके ढेरों सारी अपने जैसे ये बना लेता है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि ये मेरे जैसे तुम 10 तैयार करो। तो वह उसके जैसे जो कोशिका का काम का क्या होता है, कोशिका का निर्माण करना होता है, तो वह उसी के जैसी कोशिका बना करके तैयार कर देता है। और जो कोशिका किसकी होती है, कोरोना वायरस की होती है। तो ये सब होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये तैयार हो गया। अब जैसे ही ये सब रिलीज होता है और खलबली मचाते हैं, बॉडी के अंदर खलबली करना स्टार्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि तभी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा, वह एक्टिव हो जाता है। और वह एक्टिव होने के बाद में धाए 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 चारों तरफ से देखते देखते उनको मारने की कोशिश कर देता है। और जितना मारता जाता है, बाकी को तो लगा हुआ है, जो एंटर किया था, जो कोरोना एंटर किया था, उसने बहुत सारी ढेरों कॉपी का उसमें बना ली थी, बहुत सारी कॉपीज अपनी उसमें बना ली थी। तो एंटर करने के बाद में लगा रहता है, तो ये सब होता रहता है, ठीक है। जब ऐसा लगता है कि इम्यून सिस्टम काम मतलब उसके लायक ये काम नहीं है, वह नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि हमारा जो एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस इम्यून सिस्टम, ठीक है, एडवांस इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। और जब एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो एडवांस इम्यून सिस्टम करता क्या है, वह एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाता है, एक से ढेरों सारी एंटीबॉडीज रिलीज करता है एडवांस इम्यून सिस्टम। और जब वह एंटीबॉडीज रिलीज करता है तो जो इसकी जो ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कांटे इस पर लगे होते हैं, उस जो एंटीबॉडीज रिलीज होता है वे इसकी चाबी होते हैं, वे इस पर आकर के अटक जाते हैं, ठीक, वे इस पर आकर के अटक जाते हैं। तो ये फिर किसी भी कोशिका के अंदर एंटर नहीं कर सकते, कोई भी कोशिका इसको नहीं खाएगी, ऐसे फैक्टर पर इसको नहीं करेगी। तो मानने कि फेफड़ों की जो कोशिका होती है एसिड फैक्टर उन्हीं पर यह काम करता है, ठीक है, बाकी पर ये किसी पर काम नहीं करता। और हमारा क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 40 से ऊपर के लोग हैं, वो ज़्यादा कोरोना से मर रहे हैं, और जितने भी यंग हैं, यंगेस्ट है, वो उनकी डेथ कम हो रही है, वो नहीं मरे, भगवान करे मरे बच्चे। और अपने आप भी अपने घर में रहो, ऐसा मत करो, सुनो, ठीक, घर पे रह करके आप पढ़ाई करो। तो होता क्या है
एडवांस इम्यून सिस्टम जैसे ही एंटीबॉडीज रिलीज करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करने के साथ साथ में जितने भी कोशिकाएं होती है कोरोना वायरस की जितनी भी कोशिकाएं होती है उन पर वो सब आकर के चिपक जाती है। और एक इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है WBC, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC वह एक्टिव होती है और इसको एंटीबॉडी से निकल जाती है, इसको एंटीबॉडी से निकल लेती है। और इसको निकलने के बाद में अगर किसी का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो इस तरह से ये काम करता है। और आशा करूँगा कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और मिलेंगे इससे रिलेटेड। दुआ करूँगा कि आप सेफ रहें और सुखी रहें और घर में रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें। मिलते हैं इससे रिलेटेड, जय हिंद जय भारत।